Hi, how are you? This is your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की इस vocab के सेशन को, जहां पर अपने पास सबसे पहला जो वर्ड है वो है besmirched। अगर हम लोग इस वर्ड को देखने की कोशिश करें जिसमें लिखा हुआ है कि besmirched, तो देखो याद कैसे रखोगे इसको। सबसे अच्छा इसका निमोनिक अगर हम लोग देखना चाहेंगे इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो इसको देखो। बी मीन्स टू लेट हैपन, किसी चीज का होना, और मिर्च मतलब इसको हिंदी में थोड़ा सा मजाक के सेंस में अगर समझना चाहोगे तो किसी के ऊपर मिर्चियां डाल दी। ठीक है, तो मिर्ची अगर आपने डाल दी, मिर्ची वो चिली पेपर वगैरह आता ना, तो आपने किसी के ऊपर डाल दिया तो क्या हो गया, गंदा हो जाएगा। तो ये आप इससे आसानी से याद रख लेना कि बेसमिज्ड मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आपने उसको क्या कर दिया, बदनाम तो बाद में करेंगे, पहले गंदा किया उसको, क्योंकि आपने मिर्ची ऊपर उसके डाल दी है तो इसका मतलब है आपने उसको गंदा कर दिया। कहीं ना कहीं एक सेंस में तो उसको गंदा किया ही है और बदनाम अपने आप हो गया। ठीक है, फिर उस आदमी के बारे में बदनामी हो जाती है, अरे ये तो हर किसी के ऊपर मिर्ची डालते रहता है, इसका मतलब है वो अपने आप क्या हो जाएगा, उस नाम से फेमस हो जाएगा, तो बदनाम हो जाएगा। बुरा करके भी आप फेमस तो होगे सही, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बदनाम। किस चीज को आप डैमेज करते हो, मोस्टली किसी की आप रेपुटेशन डैमेज करते हो, किसी की रेपुटेशन को आप स्पॉइल कर रहे हो, खराब कर रहे हो बेटा, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल देते हैं कि आपने उसको डैमेज किया है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग राहुल गांधी के लिए कमेंट करते रहते हैं, बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी के लिए कमेंट करते रहते हैं, तो आप उनको एक तरह से क्या करते हो, मतलब उनके बारे में अगर बुरा बोल रहे हो, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों के बारे में आप कुछ बुरा बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उनकी क्या कर रहे हो, उनकी जो इमेज है, उनकी जो रेपुटेशन उन्होंने बना रखी है, वो आप खराब कर रहे हो। ठीक, टार्निश्ड इसके लिए एक वर्ड हो सकता है स्टेन। स्टेन का मतलब है किसी के ऊपर धब्बे लगाना, तो धब्बे लगाते हैं तो क्या होता है बेटा, गंदाई तो करते हैं उसको हम लोग। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ पहना हुआ है, उसके ऊपर कुछ इंक लग गई, तो उसका धब्बा भी लगा तो गंदा हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेन, सोलिड, स्मिर्ज्ड आपके पास में हो गया, टेंटेड आपके पास हो गया, डिफाइल्ड आपके पास हो गया, डिसग्रेस आपने उसको किया, और डिस्क्रेडिट आपने उसको किया। तो वीकेंड से बेटा तो आपकी जितने भी वर्ड किए बेसमिस्ट के सारे सिमिलर वर्ड है, इनको आप चाहो तो एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सिमिलर वर्ड। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, आप उसकी इमेज को थोड़ा सा इंप्रूव करते हो, तो कहीं ना कहीं आप उसको रेस्पेक्ट भी कर रहे होगे, तो बिल्कुल आप उसको क्या कर रहे हो, साफ सुथरा कर रहे हो, प्योर कर रहे हो। अनब्लेमिश्ड, जिसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है, जिसके ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगा सकता, उसने ऐसी इमेज बना रखी है, लोग उसको बिल्कुल प्योर समझते हैं, इनोसेंट समझते हैं हर चीज में। ठीक है, ये बिल्कुल गाय है जिसके ऊपर कोई दाग धब्बा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिल्कुल प्योर है, नीट एंड क्लीन है। ठीक है, अनटार्निश्ड आपके पास हो गया, अनसोलिड आपके पास हो गया, स्पॉटलेस, स्पॉटलेस जिसके ऊपर एक भी धब्बा नहीं है। देखो वर्ड लगा है आपके पास में लेस, लेस मीन्स होता है विदाउट, विदाउट स्पॉट, जिसमें कोई धब्बे ही नहीं है, जो बिल्कुल साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, तो वो आपके पास में ऑपोजिट होगा बेसमिज्ड का। ठीक है, और उसके अलावा हम बात करना चाहें इमैक्युलेट आपके पास में हो गया, और हॉनरेबल जिसको हमें रिस्पेक्ट करना है, जिसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये हॉनर करने लायक इंसान है, जिसको हॉनर किया जाना चाहिए, जिसको सम्मान मिलना चाहिए, तो वैसा व्यक्ति आपके पास में नीट एंड क्लीन होगा बेटा। द नेक्स्ट वर्ड डिफैंग्ड। अब डिफैंग्ड को कैसे समझाऊं मैं आपको, इसको ऐसे देखो, डिमेंस अगर कहीं पर आपके पास लग जाता है तो वो आपके पास ऑपोजिट मीनिंग करता है, या फिर विदाउट दैट थिंग। फैंग आप देखो बहुत सी बार होते हैं जो स्नेक वगैरह होते हैं, तो उनके जो आगे के दो दांत होते हैं ना, ऐसे वाले दो दांत होते हैं। ठीक है, तो दो दांत जो जिनमें कहीं ना कहीं पॉइजन होता है, जो विष होता है वो उसमें होता है, उनको निकाल लिया जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो बिल्कुल, अब वो जो सांप हो गया वो विदाउट फैंग्स हो गया, यानी कि उनके पास वो दांत नहीं है, जिससे अब वो कैसे हो चुके हैं, हार्मलेस हो हाँ। ठीक है, जब वो हार्मलेस हो चुके हैं, तो एक बात मुझे बताओ कि हार्मलेस तो आपने कर दिया उसको, लेकिन साथ के साथ ही जब वो हार्मलेस हुआ बेचारा, तो उस कंडीशन में उसको कितना दर्द हुआ होगा, उस दर्द में वो जो सांप है, वो स्नेक है, पागल हो गया होगा पूरी तरीके से। तो वी कैन ऑल्सो से उसका एक मीनिंग क्या हो सकता है, मेड भी हो सकता है। तो दो उसके पॉसिबल मीनिंग हो सकते हैं, एक तो हार्मलेस हो सकता है और एक क्या हो सकता है, मेड। तो आपके पास पागल भी एक मीनिंग उसका हो गया और हार्मलेस भी उसका एक मीनिंग हो गया, यानी कि पॉसिबल उसके दो मीनिंग हो सकते हैं। तो इसको ऐसे समझो, किसी स्नेक के दोनों दांत निकाल लिए गए हैं, तो अब वो क्या हो चुका है, हार्मलेस हो चुका है। ठीक है, तो डिफैंग कर दिया, पहले फैंग था, अब क्या कर दिया, डिफैंग, विदाउट फैंग कर दिया उसको, ऐसे समझो इसको। ठीक है, तो एक तरीके से आपने उसको डिसआर्म किया है, अब उसके पास कोई आर्म्स नहीं बचे हुए हैं, कोई भी हथियार नहीं बचे हुए जिससे वो आपको हार्म कर सके। ठीक है, डीएक्टिवेट किया है आपने, न्यूट्रलाइज किया है वहां पर उसको। ठीक है, डाइल्यूट किया है आपने उसको, वीकन किया है आपने उसको, उसकी जो फैंग से वो हटा दिया आपने, तो डेप्राइव कर दिया उसको। ठीक है, रेंडर किया है,
मिटिगेट क्या है, टेमिट क्या है, सबड्यू क्या है, डिफेंड, ये सेम टू सेम वही वर्ड है। अनआर्म्ड आपके पास में, इनहिबिटेड आपके पास में एक और वर्ड है। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अब ऑपोजिट क्या हो गया, उसको थोड़ा सा एक और बूस्ट मिल गया, स्ट्रेंथन हो गया उसमें, और कुछ आर्म्ड है, पोटेंट है, लेथल है। लेथल भी हम लोग एक वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। थ्रेटनिंग है, अभी भी उससे खतरा है आपको, तो वी कैन से वो फैंग्ड है, अब हथियारों से लेस है। अगर फैंग्ड हुआ तो हथियारों से लेस हो जाएगा, और डिफेंक्ट हो जाएगा तो विदाउट हथियार हो जाएगा, ठीक है। डेंजरस है, वी कैन से थ्रेटनिंग तो है ही सही। पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास जब हथियार होंगे तो पावरफुल तो होना ही है उसको, तो वी कैन से बेटा कि डिफेक्ट मतलब होता है हार्मलेस या फिर पागल, और उसका ऑपोजिट हो जाएगा तो वो क्या होगा, खतरनाक हो जाएगा आपके पास में। एसी का एक और ऐसा वर्ड है वाटरशेड, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव वाटरशेड। वाटरशेड मतलब हम लोग कह सकते हैं जल संपर्क, अ डिवाइडिंग रिज बिटवीन ड्रेनेज एरिया। जो आपके पास ड्रेनेज एरिया होते हैं, जो सब जगह आके एक जगह मिलता है, देखो ये भी ड्रेनेज है, ये भी ड्रेनेज है, ये भी ड्रेनेज है, ये भी ड्रेनेज है, इन सब से मिलकर ये पानी यहाँ स्टोर होता है। तो ये आपके पास में मेन चेंबर हो गया एक तरीके से, और ये सारा का सारा स्टोर हो रहा है। तो हम बात कर रहे हैं इनके बारे में, ये जो यहाँ पर लगे हुए हैं ना बेटा, इनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपके पास जो डिवाइडिंग रेंज होती है ड्रेनेज की, उसको हम लोग बोलते हैं वाटरशेड। वाटर पार्टिंग, अलग अलग हिस्सों से जो वाटर आता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। वाटरशेड डिवाइड हो गया, डिवाइड लाइन हो गया आपके पास में, वाटरशेड एरिया हो गया। तो ये सारे के सारे आपके पास जो वर्ड होते हैं, उनको अगर हम लोग देखना चाहें तो वाटरशेड आपके पास में जो डिवाइडेड रेंज होती है पाइपलाइंस की या फिर ड्रेनेज एरिया की, उसको हम लोग बोलते हैं वाटरशेड। ऑपोजिट क्या होगा, जो क्युमुलेटिव होगी आपके पास में, जो बेसिन होगा जहां जाके सब मिलते होंगे, जो वैली होगी, जो घाटी होगी, जो लो लैंड होगा, जहां पर डिप्रेशन हो रहा होगा, जहां पर होलो हो रहा होगा, जहां पर लो पॉइंट होगा, जहां पर बॉटम होगा, जहां पर थ्रो होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, अगर पानी होगा और उसका ऑपोजिट हम लोग बोल दें कि वहां खाली है, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, ड्रॉट हो रखा है, बिल्कुल ही सूखापन हो रखा है, तो उस कंडीशन में होलो भी हम लोग वहां पर यूज कर सकते हैं। इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो आपके पास में ये इसका ऑपोजिट लिया जा सकता है, ठीक। अगर मैं डिवाइड का सेंस लेना चाहूं तो उसकी जगह मैं ऑपोजिट देखना चाहूं तो यूनाइटेड भी कर सकता हूं, ये भी पॉसिबल है वहां पर। द नेक्स्ट वर्ड, बेड फेलो। बेड फेलो, जो आपके साथ सोता है, सही है साथी, जैसे कि ये सो रहा है, उसके साथ में ये भूत सो रहा है, ठीक है। सोचो आप ऐसे सो रहे हो, आपके साथ ऐसे कोई सो जाए, भाई साहब दिमाग खराब हो जाएगा, डर जाओगे, ठीक है, बड़ा खतरनाक मामला हो जाएगा। अ पर्सन हु शेयर्स अ बेड विद अनदर, जो किसी के साथ में बेड शेयर करता है, उसको हम बोल सकते हैं बेड फेलो, सैया साथी। जब आप कभी इसको जब देखो, दिल्ली में जब जाते हो तो आप दो तीन दोस्त एक साथ रहते हो वहां पर, तो आप सब आपस में साथ में सोते हो उस जगह, तो आपके क्या हो जाते हैं, वो रूममेट तो है ही सही, साथ के साथ बेड फेलो भी हो जाते हैं वो। वहां कोई नहीं देखता कि इसके साथ सोना है कि नहीं सोना है, वहां पर आपको बस नींद आ जाए, सो जाए, बस जहां सो रहा है वहां सुला दो, वहीं सो जाएंगे, ऐसा वाला होता है वहां पर, ठीक है। रूममेट हो गए, स्लीपिंग पार्टनर, कंपेनियन तो हम लोग बोलेंगे क्योंकि साथी है तो फिर कंपेनियन अपने आप आ जाएगा। कोहिबिटेंट वहां पर होगा, साथ में ही निवास करते हैं। मेट, जो पति पत्नी होंगे तो मेटिंग भी होगा वहां पर उनके साथ में, ठीक है। कॉमरेड होगा, एसोसिएट होगा, अलाई हम लोग बोलेंगे, कलीग भी चाहे तो बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंट हो सकता है, कम होगा। अब देखो बहुत सारे लोग क्या सोच सकते हैं, अरे साथ में सोने वाला है, तो उसको जरूरी नहीं कि वो हस्बैंड वाइफ भी हो, दो भाई भी साथ में सो सकते हैं वहां पर, ठीक है, भाई बहन भी वहां पर साथ में रुक सकते हैं। तो पॉसिबल मीनिंग बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये लेने वाले के ऊपर है कि वो मीनिंग क्या कन्वे करना चाह रहा है। ऐसे एक कहावत नहीं है भाई, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी दिन तैसी, जो जिस विचार को अपने दिमाग में रखता है वैसा ही सोचने लगता है। अच्छा देखा होगा अच्छा सोचेगा, बुरा देखा होगा बुरा सोचेगा, चांसेस बहुत सारे। पेल हो गया, कॉन्फेडरेट आपके पास हो गया, कॉन्सोसर्ट आपके पास हो गया, फ्रेंड भी हो गया, बेडमेट भी आप चाहे तो कह सकते हैं। ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी स्ट्रेंजर होगा, क्योंकि आपके पास में बेड फेलो होगा तो आप उसे अच्छी तरह जानते होगे तभी साथ सो रहे हैं। कोई होगा, राइवल होगा, एडवर्सरी, ये तो सब इसके पॉसिबल है, पॉसिबल है, और एक सेंस के थ्रू हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। सेंस के थ्रू देखना चाहें तो वो देख रहे हैं हम लोग, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्ट तो आपके पास में इसका मेरे ख्याल में कोई ऑपोजिट नहीं होना चाहिए, बट स्टिल अगर आप लोग देखना चाहो, जबरदस्ती इसका ऑपोजिट देखना चाहो, तो ये सारे के सारे पॉसिबल है आपके, क्योंकि आप दुश्मन के साथ नहीं सोओगे, एंटेगनिस्ट के साथ नहीं सोओगे, आपका कंप्यूटर है उसके साथ नहीं सोओगे, स्ट्रेंजर है, ओपोनेंट है, तो आपको डर लगेगा चीजों को लेके। तो ये आपके पास में यहाँ। द नेक्स्ट वर्ड, सोमरसॉल्ट। दो वर्ड है आपके पास में, इनको आप कंबाइन करो, सोमरसॉल्ट। सोमरसॉल्ट मतलब होता है एक तरीके से आप कलाबाजी करते हो, फ्लिप वगैरह करते हो, ठीक है। जैसे इन बहन जी को देखो, पहले यहाँ आते हैं यूं हुए, फिर यूं हुए, फिर उन्हें यूं, और फिर वापस सीधे होके देखो,
मतलब एक्शन कितना किया उन्होंने, तो एक तरीके से वी कैन से अ मूवमेंट इन विच यू रोल राइट ओवर विद योर फीट गोइंग ओवर योर हेड। ठीक है, जहां पर आपके जो पैर होते हैं, ये इस पोजीशन की हम लोग बात कर रहे हैं, जहां पर आपके जो पैर है आपके सिर के ऊपर चले जाते हैं, ऐसी कोई कलाबाजी करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लिप करना, टम्बल करना। कार्टव्हील एक तरीके से रोल किया आपने प्रॉपर्ली, बोल्ट हुआ है, स्पिन हुआ है, टर्न हुआ है, तो ये आपके पास जिम्नास्टिक वगैरह में या फिर एक्रोबिक्स में वगैरह जो होते हैं उनमें एक तरीके का कलाबाजी होती है, ये उस तरीके की मूवमेंट होती है आपके पास। ऑपोजिट अगर देखना चाहे तो ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर रोल करने को अगर हम लोग इसका मतलब सिमिलर कंसिडर कर सकते हैं तो उस कंडीशन में इसका ऑपोजिट स्टिलनेस या फिर जो स्टेडी होता है, स्टेशनरी होता है, उसको हम लोग रख सकते हैं। स्टिलनेस, स्टेबिलिटी, स्टेशनरी। अच्छा, इस वर्ड को ध्यान से देखिएगा, स्टेशनरी, ये NARY लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ठहरा हुआ, रुका हुआ। अगर इसी को NERY लिख दूं मैं, तो जो आपके पास टेक्स्ट बुक वगैरह की जो दुकान होती है जहां पर किताबें या फिर स्टडी मटेरियल मिलता है, उसको NERY से लिखा जाता है। तो प्लीज ये बात ध्यान रखें, बहुत सारे जो बुक ऑनर्स होते हैं वो स्टेशनरी ये वाला लिख देते हैं, जो कि काफी गलत होता है मेरा ख्याल है। तो आप लोग अगर बेटा कभी किसी ऐसी शॉप पे जाओ जहां पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो उनसे बोलना कि इन किताबों को पढ़ भी ले, ठीक है, तो थोड़ा ज्ञान मिल जाएगा, क्योंकि ये वर्ड ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो किताबों वाला है उसमें ई आता है, ध्यान रखिएगा प्लीज। ये दोनों के दोनों होमोनिम्स है। स्टैटिक हो गया, इमोबाइल हो गया आपके पास में, फिक्स्ड हो गया, इनर्ट हो गया, मोशनलेस हो गया। अच्छा, इमोबाइल क्यों बोला? मोबाइल जिसमें मूवमेंट होती रहती है, जो यहां से वहां जिसको हम लोग इजीली कैरी कर सकते हैं, और इमोबाइल जो ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, एक जगह जड़ गया है, जम गया है, हम लोग कह सकते हैं। एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन मतलब होता है एक तरीके से किसी को यातना देना, कष्ट देना। ठीक है, a state of pain, distress और grief और misery। ठीक है, सफरिंग, किसी से आप सफर कर रहे हो तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो आपके पास में एफ्लिक्शन हो जाएगा। डिस्ट्रेस, अब वो किसी भी सेंस में हो सकता है, बट हम लोग जब उसको देखेंगे तो आपके पास में वो नेगेटिव सेंस ही कन्वे करेगा। एडवर्सिटी होगा, दुख होगा उसके जीवन में, एंग्विश होगा, वही होगा कहीं ना कहीं सबसे दुश्मनी करके बैठा होगा। ऑपोजिट क्या होगा उसके जीवन में? प्यार मोहब्बत खूब चल रही होगी, कंफर्ट होगा, हैप्पीनेस होगी, कंटेंटमेंट वहां पर होगा, वेलबींग होगा, ईज होगा, ब्लिस होगा, प्रोस्पेरिटी होगी, जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, पैसा आ रहा होगा, जिंदगी जी रहा होगा, जॉब पे जॉब लग रही होगी, तो क्या दिक्कत है? वो उसका ऑपोजिट होगा। एप्लिकेशन आपके पास में लगता है कितना है कि पॉजिटिव सेंस कन्वे करता होगा, पर नेगेटिव सेंस वाला वर्ड है आपके पास। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा, TION जिनमें भी लगता है वो आपके पास सारे के सारे वर्ड बेटा नाउन की कैटेगरी वाले वर्ड होते हैं। इनफिडेलिटी, अच्छा यहां पर भी आपके पास TY आया है, TY आ जाए, Y लग जाए है, या फिर ITY लग जाए, ध्यान रखिएगा। Y, TY, ITY जो भी लग रहा है वो भी नाउन होंगे, सोचना ही नहीं है। ठीक है, किसी के साथ आप क्या करते हो? फिर देखो, फिट जो वर्ड है आपके पास में, वो आपके पास में एक तरीके से बिलीफ को दिखाता है। बिलीफ आप कह सकते हो, या फिर चाहो बेटा तो यहाँ पर फेथ भी कह सकते हो। ठीक है, तो जहां पर अब इन लग गया है, इन मतलब इन, इम, इर, अन, डिस, मिस, वापस बोल रहा हूं, इन, इर, इम, डिस, मिस, ये जितने भी वर्ड आपके पास में है, इन सब का अगर कहीं किसी वर्ड के पहले आप प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग होता हुआ देखो तो समझना हमेशा ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करेगा। ठीक है, फिट मतलब हो गया विश्वास, और इनफिट मतलब विश्वास नहीं करना है, इसका मतलब हो क्या हुआ? विश्वासघात हुआ रे, देख इसका दिल तोड़ दिया और इसके साथ निकल लिए, तो क्या हो गया? मोए मोए हो गया इसके साथ में, धोखा हुआ रे इसके साथ में। तो जहां पर क्या हो सकता है? अनफेथफुलनेस है, एडल्ट्री है। अब देखो, एडल्ट्री होते ही क्या विश्वासघात करने लग जाते हैं क्या लोग बाग? नहीं। एडल्ट्री का जो दौर होता है उसमें लोग बाग क्या सोचते हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए होती, तो फ्रीडम के सेंस में वो फ्रीडम ऐसे देखते हैं उल्टे पुल्टे काम करके। बिट्रेयल हम लोग कह सकते हैं, ट्रेजेडी हम लोग बोल सकते हैं, डिसलॉयल्टी हम लोग बोल सकते हैं, फिडेलिटी, फिडेलिटी मतलब जहां विश्वास था और उसमें क्या हुआ है? ब्रीच, सेंध लग गई है या फिर उसमें कुछ तोड़फोड़ हो चुकी है। डिसेप्शन हो गया वहां पर, लॉस हो गया किस चीज का, फेथलेसनेस वहां पर हो गया है, परफिडी वहां पर हुआ है, इनकॉन्सिस्टेंसी वहां पर हो गया है, चीट हुआ है। अच्छा, चीटिंग कोई वर्ड नहीं हुआ था। ठीक है, चीट हमारे पास में जो वर्ड है वही वर्ब का भी काम करता है और वही नाउन का भी काम कर सकता है। तो चीटिंग किया उसने, ऐसा नहीं होता, चीट किया है उसने, ऐसा बोलोगे उससे। वॉल्यूशन ऑफ ट्रस्ट, डबल क्रॉस किया है उसको। मूवीज में देखते हैं ना डबल क्रॉस, बहुत सारी क्या होता है, कोई कंपनी का एक जासूस होता है, वो कहीं पर रिसर्च करने जाता है, अब वो जिस कंपनी में है वो वहां पर भी जासूस का काम कर रहा है, इधर भी कर रहा है, तो क्या कर रहा है? डबल क्रॉस कर रहा है, इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, और दोनों जगह से मजे लूट रहा है, तो उसको बोलते हैं डबल क्रॉस करना। ट्रीजन हम लोग बोल सकते हैं, फिकलनेस बोलते हैं। ठीक है,
ऑपोजिट क्या होगा, जहां पर आप लॉयल्टी मेंटेन करते हो, फेथ रखते हो, फेथफुलनेस हो गया, लॉयल्टी हो गया, डिवोशन हो गया, फिडेलिटी हो गया, कॉन्स्टेंसी हो गया, एलिजियंस आपके पास में हो गया, ट्रस्ट वर्दीनेस आपके पास में होगा, डिपेंडेबिलिटी आपके पास में होगा बेटा। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो भैया तुम लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग शेयर नहीं करते, लाइक कम करते हो। ठीक है, जितने देखते हैं उतने शेयर किया करो, लाइक किया करो, ताकि ये अपनी जो क्लास है थोड़ा सा कहीं ना कहीं ग्रो करे और मुझे भी दिल में थोड़ा अच्छा अच्छा फील होवे। ठीक, प्लीज जितना हो सकता है शेयर करिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, सी यू, बाय बाय।